देखिए 10% क्रैश में इतना पैसा गायब हो जाता है तो वह कहाँ जाता है। 10% गिरावट में 461 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण का 10% यानी 46 लाख करोड़ गायब हो जाता है। नमस्कार, आज का विषय है जब शेयर बाजार गिरता है तो पैसा कहाँ गायब होता है। आप देखते हैं कि 10% की गिरावट में इतना पैसा गायब हो जाता है तो यह कहाँ जाता है। आज हमारा विषय इसी के बारे में है। एनएससी में सूचीबद्ध शेयरों का बाजार पूंजीकरण लगभग 461 लाख करोड़ रुपए है। अगर 10% की गिरावट होती है तो 461 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण का 10% यानी लगभग 46 लाख करोड़ गायब हो जाता है। यह समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। मान लीजिए इको कॉलम चावल का वर्तमान बाजार मूल्य 65 रुपए प्रति किलो है। प्रति किलो चावल का विक्रय मूल्य बढ़ने पर सभी सुपरमार्केट में क्या होता है। कुछ सुपरमार्केट कीमत को 65 रुपए से घटाकर 50 रुपए करते हैं ताकि बिक्री बढ़े और अधिक लोग उनके सुपरमार्केट से खरीदें। खरीद मूल्य 40 रुपए होने पर भी उन्हें 10 रुपए प्रति किलो लाभ मिलता है। 50 रुपए में बेचने पर भी वे ठीक हैं। अब क्या होता है, पेसेंट का बाजार मूल्य 50 तक गिर जाता है क्योंकि कुछ सुपरमार्केट 50 पर बेच रहे हैं। इस क्षेत्र में अन्य भी 50 पर बेचने के लिए मजबूर होंगे, नहीं तो सभी इस सुपरमार्केट में आएंगे और अन्य 65 रुपए पर नहीं बेच पाएंगे। पहले की 65 रुपए एमआरपी। अब मान लें कि क्षेत्र में 1 किलो के 1 लाख बैग हैं। यह उस क्षेत्र में चावल की कुल उपलब्ध मात्रा है। तो पहले 65 रुपए प्रति किलो से 1 लाख बैग का कुल मूल्य 65 लाख रुपए होता है। अब वे घटकर 50 रुपए हो गए हैं, यानी 1 लाख बैग का कुल मूल्य 50 लाख है। तो 65 लाख गिरकर 50 लाख हो गए हैं, मतलब 15 लाख बस पतली हवा से गायब हो गए। लेकिन यदि आप देखें कि 15 लाख कभी अस्तित्व में नहीं थे तो अब हमारे सादृश्य से स्टॉक में वापस आ रहे हैं बाजार। तो आइए हम सब मान लें कि 65 रुपये उस शेयर की कीमत है, 50 रुपए है उस स्टॉक का वर्तमान बाजार मूल्य। तो आइए हम चावल से विशेष स्टॉक में वापस आएं। स्टॉक एबीसी स्टॉक कहते हैं और हमारे पास 1 लाख बैग के बजाय 1 लाख बैग थे। हम 1 लाख पर विचार करेंगे। शेयरों की संख्या बाजार में बकाया शेयरों की उपलब्ध संख्या है, इसलिए बाजार में बकाया शेयरों की संख्या पूंजीकरण और कुछ नहीं बल्कि उस शेयर के वर्तमान बाजार मूल्य में शेयरों की संख्या है। यह 65 लाख से गिरकर 50 लाख हो गया है, इसलिए 15 लाख का बाजार पूंजीकरण चला गया। इसलिए यदि आप देखें तो मैं कहूंगा कि 65 रुपए अब उस स्टॉक का आशा मूल्य था 65 का, वह आशा मूल्य 65 रुपए से गिरकर 50 रुपए हो गया। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं पुनर्मूल्यांकन कहूंगा। आशा है कि कीमत 65 थी और लोगों ने 65 पर स्टॉक खरीदा। यह अंततः मांग और आपूर्ति का खेल है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे शेयर बाजार काम करता है। ये सब मांग आपूर्ति का खेल है। बाजार निश्चित कीमतों पर नहीं बल्कि विश्वास पर बनते हैं। बाजार में विश्वास आता और जाता रहता है। विश्वास अधिक हो तो कीमतें बढ़ती हैं, कम हो तो कीमतें गिरती हैं। कम विश्वास पर लोग स्टॉक बेचते हैं और कीमतें गिरती हैं। ज्यादा विश्वास पर लोग खरीदते हैं और कीमतें बढ़ती हैं। अब सवाल है, क्या यह वास्तविक नुकसान है? नहीं। वापस उस स्टॉक पर आते हैं जो किसी ने 65 रुपए में खरीदा और अब 50 रुपए तक गिर गया। अगर लंबे समय तक रखें और फंडामेंटल सही हो और यह मजबूत गुणवत्ता वाला स्टॉक हो तो कीमत फिर से 65 यहाँ तक कि 80 या 100 तक जा सकती है। अगर आप नुकसान बेच दें तो वह नुकसान है, वरना ये कभी नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ कागजी नुकसान है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। अगर कहना चाहें तो ये बस एक अल्पकालिक नुकसान है। अगर बाजार में बड़ा गिरावट आता है तो स्टॉक गिरते हैं, तब वह खास स्टॉक भी 65 से गिरकर 30 रुपए हो सकता है। तब यह एक बड़ा नुकसान होता है। इसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। युद्ध जैसी घटनाओं में भी ऐसी घटनाओं में स्टॉक की कीमत तेजी से गिर सकती है और सुधरने में समय लग सकता है। कोविड से रिकवरी 4 महीनों में तेजी से हुई। महामंदी के दौरान इसने रिकवरी की, इसमें बहुत समय लगा। यह निर्भर करता है। बाजार में नकदी गायब नहीं हुई, स्टॉक का मूल्य गलत था। मेरा मानना है कि
बाजार की उम्मीदें हमेशा बदलती रहती हैं। वास्तव में नकदी का कोई नाश नहीं होता। मूल्य बस एक अनुमान है। स्टॉक का मूल्य सिर्फ एक अनुमान है। आप इसे मूल्यांकन कह सकते हैं। लोग कंपनी का मूल्यांकन करते हैं। तो जैसा वॉरेन बफे ने कहा, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आप पाते हैं, और वो मूल्य अनुभूत होता है। आप मूल्यांकन विधियों से उस मूल्य तक पहुंच सकते हैं, पर फिर भी यह एक अनुभूत मूल्य है, एक विश्लेषक या निवेशक का अनुमान जो वो स्टॉक खरीद रहा है। और अगर आप बाजार क्रैश देखें तो वास्तव में बाजार लेन देन सब भावनाओं के बारे में है। आप वास्तव में बाजार में सामान या सेवाएं नहीं खरीद रहे हैं। ये सब लोगों और उनकी भावनाओं के बारे में है। उस स्टॉक या स्टॉक समूह के बारे में लोगों की भविष्य की उम्मीद। बाजार में यही होता है, कभी वे गलत होते हैं और पैसा खो जाता है, कभी सही होते हैं तो आप शेयर बाजार में पैसा कमाते हैं। आशा है यह अवधारणा आपको समझ आ गई। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुशी से निवेश करते रहें।